चलिए देखिए होगा, चलो 42 तक तो पूर्ण रूप से कंप्लीट है। ठीक, अब चलिए 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब बताए थे कि उतना किसी को भी उतना मजदूरी मिलना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो जाए, हो सके। यह हम लोगों का कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद किसके तहत? 43 के तहत। अनुच्छेद 43 में क्या याद रहा? कौन सी याद रहा? निर्वाह योग्य मजदूरी। अब 43 के दो भाग और हैं। 43 का क, 43 का क आएगा उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। इसको 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संशोधन याद रखिएगा, मिनी संविधान कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, छोटा संविधान। बहुत बड़ा संशोधन होता है। 40 अनुच्छेद को उलट पुलट करके रख दिया गया था इसमें। किसमें? अब 42वां के बाद आया था 44वां 1978 में। 44वां आया था 1978 में। 42वां में जो कुछ था जिसको लागू किया गया था उसको 78वां संशोधन क्या कहते हैं, 44वां संशोधन 1978 के तहत कुछ अनुच्छेद को क्या किया था, कुछ बातों कुछ शर्त जो रखा गया था किसमें? 42 में, उसको 44 में क्या किया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक, 42वां को याद रखिएगा मिनी संविधान कहा जाता है। किसे? 42वां संशोधन 1900 और 44वां संशोधन 1900 की दो में से उलट पुलट करके क्वेश्चन कुछ में करता है। ठीक है, तो 43 में रहा कि निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी यह जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976। अब 43 के ख में है सहकारिता। 43 के ख में सहकारिता कहते हैं कि एक ऐसा संगठन, मतलब ऐसा संगठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, किससे? स्वेच्छा से, स्वेच्छा पूर्वक समान स्तर पर आर्थिक स्तर में वृद्धि के लिए कार्य कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। जैसे सहकारिता को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव, होता है ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग। तो सहकारिता चर्चा कहाँ है? प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी। कौन सरकारी? अर्ध सरकारी। जैसे एगो कंपनी अभी से कुछ दिन पहले खुला था हर थाली में बिहारी तरकारी, 2019 में, बिहार सरकार का। ठीक है, ड्रीम प्रोजेक्ट, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 1750 करोड़ का था, कोरोना काल में चौपट हो गया। उसके साथ साथ हम भी चौपट हो गए। चलिए देखिए इधर, कौन? चलिए इधर देखिए, किसका कमाए थे वो कैसे कोई बता देगा क्या? सब लूट रहा था, इतने समझिए कि हम भी लूट रहे। सब चोर, तुम भी चोर। जय हिंद जय भारत। अब चोर के साथ में थे तो सहयोग करते थे, यो नाम जेबे करता। चलिए देखिए इधर 43 याद रहा बढ़िया से। अनुच्छेद 43 में क्या आया? निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में उद्योग प्रबंधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे याद रखना है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। यह 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा ये 1976 42वां संशोधन उद्योग 1976 उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का क, 43 का ख में आएगा सहकारिता। सहकारिता क्या बोले? ऐसा संगठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक क्या लिखे? किसी समान स्तर पे जो आर्थिक स्तर को, किसको? आर्थिक स्तर में वृद्धि के लिए कार्यरत रहे, उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? कितने व्यक्ति? दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। किसमें? सहकारिता विभाग में। ठीक, अब 43 में आ गया। 43 में 3 अनुच्छेद, 43 का क, 43 का ख। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में उद्योग प्रबंधन में भागीदारों मजदूरों की भागीदारी। 43 के ख में सहकारिता। 43 के ख में अब आएगा 44, अनुच्छेद 44, और ये एकदम इंपोर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। 44 में आएगा यूसीसी, समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तें जो है वो क्या होगी? समान होगी। ध्यान रखिएगा इधर। यूसीसी के तहत क्या? यूसीसी मतलब समान सिविल संहिता। यह कब लागू हुआ भारत में? भारत में आजादी से पहले भी लागू हुआ था कि नहीं था? कहाँ था? गोवा में था।
कहा था गोवा में। आजादी के बाद लागू यूसीसी लागू होने वाला, आजादी के बाद यूसीसी लागू होने वाला एकमात्र राज्य है उत्तराखंड। वहां पहुंचवे करेंगे, अभी देखिएगा। ठीक, पहले इधर देखिए, इधर समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तें क्या होगी, समान होगी, समान रहेगी, भले रीति रिवाज अलग हो, भले रीति रिवाज अलग हो। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे कोई भी जाति रहे जिसमें लड़का लड़की का शादी, लड़का 21 साल लड़की 18 साल, उसमें कोई दिक्कत, कोई उलट फेर नहीं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं। भले क्या बोला, रीति रिवाज अलग हो, वो बातें अलग है, लेकिन क्या होना चाहिए, सब जो है शादी हुआ तो भी या तलाक हुआ तो भी सब शर्त भी क्या होगा, समान होगा। ये नहीं कि उसके लिए अलग शर्त, इसके लिए अलग शर्त। उसके बाद देखिए यह आएगा अनुच्छेद 44, याद रखिएगा, समान सिविल संहिता की चर्चा अनुच्छेद समान सिविल संहिता से क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी उलट पुलट करके पूछे, खाली समान सिविल संहिता अगर दिखा यूसीसी तो अनुच्छेद 44 पे जाके टिक कर देना है। कोई दिक्कत, अनुच्छेद में आएगा तब ना, अनुच्छेद रहेगा 35, 37, 42, 44, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 44 से। लैंग्वेज समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ऑप्शन में अनुच्छेद है, क्वेश्चन में समान सिविल संहिता दिख रहा है, तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। अब आएगा आपका नोट में, देखिए यूसीसी गोवा में पहले लागू हुआ था, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, गोवा में। बाद में लागू हुआ कहाँ, उत्तराखंड में, बाद में लागू हुआ उत्तराखंड में, याद रहेगा। 43 में, जल्दी जल्दी, 43 में निर्वाह हो गए, 43 के कौन है, उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, किस संशोधन के तहत, 42वां संशोधन 1976। 43 के ख में सहकारिता, 43 के ख में, 44 में यूसीसी माना समान सिविल संहिता, 44 में नोट देखिए, सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था गोवा में, उसके बाद 44 तक खत्म। अब देखिए 45 आएगा, 44 में 3 टॉपिक और दिया हुआ है। देखिए पहला तो यही दिया हुआ था कि यूसीसी गोवा और उत्तराखंड में लागू हुआ था। दूसरा आएगा आजादी के बाद, आजादी के बाद यूसीसी लागू हुआ था, पहला होने वाला जो यूसीसी जो लागू किया गया आजादी के बाद, वह पहला राज्य था आपका उत्तराखंड। और यूसीसी लागू हुआ था आदिवासी को छोड़कर, एकदम पॉइंट याद रखिएगा कि आजादी के बाद यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, और उसमें भी आदिवासी को छोड़कर। ठीक, पूछ देगा क्वेश्चन, जितना आप जानते हैं सब क्वेश्चन में दे देगा, और खाली पूछेगा किस जातीय समुदाय को छोड़कर, तो आदिवासी को छोड़कर, आदिवासी को छोड़कर बाकी सब पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। अब काहे नहीं लगाया, उसके लिए अलग अलग सबके लिए दे दिया है आरक्षण, तो आरक्षण है आरक्षण क्या, सबके लिए अलग अलग दिया गया, आदिवासी के लिए अलग कैटेगरी बना दिया है, कोई दिक्कत। चलिए अब जब पहुंचेंगे आदिवासी पर तो वो भी लिए जाएगा। अब तीसरा में आएगा दंड संहिता, देखिए इधर किसका भाग आ गया, 44 के तहत आएगा। जैसे इलेक्शन के समय आचार संहिता, कौन संहिता, इलेक्शन का डिक्लेयर होने, डेट डिक्लेयर होने के जैसे इलेक्शन का डेट डिक्लेयर किया जाता है, और उसी समय लागू होता है धारा 107। तो जितना उपद्रवी है सबको सचेत कर दिया जाता है कि तुम लोग का नाम थाना में आ गया। अगर इसको कहीं जहाँ इलेक्शन का जो क्या कहते हैं उसको केंद्र, हाँ क्या कहते हैं, वोटिंग केंद्र, बूथ कहते हैं, अगर वहां पर कोई भी तरह का उपद्रव हुआ तो तुम लोग को पकड़ा जाएगा। ठीक, नाम चला गया उससे कोई दिक्कत हड़बड़ाना नहीं है, चला गया किसी का भी नाम जा सकता है, चाहे हमारा रहे आपका रहे किसी का भी रहे। उसके बाद देखिए इसमें आता है एक दंड संहिता। दंड संहिता कहते हैं अपराध के कानून को कहते हैं दंड संहिता। किसको बोले, अपराध के कानून को क्या बोला जाएगा, दंड संहिता। ठीक, और उसके बाद आचार संहिता कहते हैं चुनाव के कानून को, चुनाव के कानून को क्या कहते हैं, आचार संहिता। और दंड संहिता किसे कहते हैं, अपराध के कानून को, अपराध के मतलब अपराध से संबंधित जो कानून रहेगा उसे कहते हैं दंड संहिता, और चुनाव से संबंधित कानून को आचार संहिता। कोई दिक्कत आएगा समझ में। अब उसके बाद आगे देखिए 44 तक कंप्लीट। अब आएगा 45। अब क्या आएगा 45, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसकी है? सरकारी है। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? सब आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखा हुआ है, पहले ध्यान से देखते जाइए इधर। 45 में क्या बोले? 45 में क्या है? वही सुरक्षा है। किसकी सुरक्षा? 6 वर्ष से कम के बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, फ्री इलाज। कौन इलाज? फ्री इलाज। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चे के निःशुल्क शिक्षा कौन देगी? कौन ध्यान देगी? सरकार देगी। कौन देगी? सरकार देगी। उसके बाद देखिए इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है? सरकार तो देवे करेगी, लेने के लिए आएगा तब ना। ठीक है, चलिए देखिए ना, शिक्षा के मूल अधिकार को, शिक्षा का क्या था? शिक्षा को हमारा मूल अधिकार बनाकर, शिक्षा को हमारा मूल अधिकार बनाकर 21 के क में डाल दिया गया। कौन डाला है? 21 के क में। 86वां संशोधन 2002, पहले भी बताए थे, फिर भी एक बार रिपीट हो गया कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चा के स्वास्थ्य और शिक्षा से, याद रखना। अनुच्छेद 44 यूसीसी से, समान सिविल संहिता से, समान सिविल संहिता से। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से। उसमें 3 प्रकार का दिया गया था टर्म, बताए ना। पहला प्रकार का टर्म क्या है उसमें? दंड संहिता, आचार संहिता। यही है पहला। पहला क्या है? पहला में लिखे हैं पहले गोवा में, उसके बाद उत्तराखंड में लागू हुआ। दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि यूसीसी लागू, आजादी के बाद यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, आदिवासी को छोड़कर। और तीसरा में लिखा है दंड संहिता, अपराध से संबंधित कानून को दंड संहिता, और कानून से संबंधित, चुनाव से संबंधित कानून को आचार संहिता। ये था 44 में। 45 में 6 वर्ष से कम बच्चे का फ्री स्वास्थ्य और 6 से 14 वर्ष के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और शिक्षा को मूल अधिकार बनाकर, हम लोगों का मूल अधिकार बनाकर इसको अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। और इसको क्या कौन से संशोधन के तहत? 86वां संशोधन 2002। याद रहा इतना को? बच्चा के शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित 45 भी है, और अनुच्छेद 21 भी। अनुच्छेद 21 का क में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, वहीं तक खत्म था। उसमें स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 45 में पहले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कौन सी स्वास्थ्य का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। किसकी जिम्मेदारी है? अगर गड़बड़ाया बीच में तो आप सरकार के खिलाफ केस ठोक सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बस शर्त यही हो कि जो सरकारी अस्पताल में जो बच्चा पैदा लिया, जो सरकारी अस्पताल वाला कहते गया वो आप कहते जाइए, वो भी प्रूफ के साथ। उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तब उसका इलाज हम लोग भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और उसका इलाज तब एक के चीज जनता जाके सीधे आगे लगा, तो वही इलाज है उसका, पौना। चलिए देखिए ना, नहीं होता है कि किसी के कंधन में कोई था नहीं, एगो चिराग उत्पन्न भी लिया, वो भी किसी कारण बस खत्म हो गया, तो ऐसे में हॉस्पिटल क्या पूरा का पूरा प्रखंड लहर जाएगा। समझे? ये था अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 46 कह रहा है SC ST और OBC, SC ST और OBC को विशेष आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद तो देखिएगा, शुरू से बताइए एकदम खटाखट। अनुच्छेद 46 में क्या आया? SC ST और OBC को विशेष आरक्षण। किसमें? 46 में। 47 में क्या आया? सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। याद रखिएगा, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। नशीली दवाई और दारू पर रोक भी लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? और सब एकदम धड़ल्ले के साथ हो रहा है, धकाधक नहीं हो रहा है। शराब भी एकदम बंद है, शराब भी एकदम बंद है। पोषा आहार को ऐसा आहार मिल रहा है कि नाम लेने का बात नहीं है। ठीक, नशीली दवाई तो पूर्ण रूप से बैन है ना, देखने के लिए नहीं मिलता है आदमी, है कि ना? नस्ली दवाई देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए। इसमें कोई ऐसा चीज है जो नहीं मिल रहा है? लेकिन यहाँ है कि पूर्ण रूप से क्या है? यहाँ। लेकिन बिहार में अधवैन है। बिहार में क्या है?
अधबेन है, ठीक है। 47 याद रहा, शराब से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जैसे अनुच्छेद आया 47, लेकिन 6 वर्ष से कम के बटखरा के लिए अनुच्छेद 45। याद रहा कि बच्चा के स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद, बच्चा के शिक्षा से संबंधित 45 हुआ, 21 के को, 21 के को भी कोई दिक्कत। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे फंसाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए बच्चे का शिक्षा का ध्यान सरकार रखेगी, अनुच्छेद 45। अब शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 21 का को, अनुच्छेद 21 का, तो तनिगो ध्यान से, कोई दिक्कत। 43वां खटाखट, 43 के क में, 43 के ख में सहकारिता, 44 में पहला कहाँ लागू हुआ, कौन से राज्य में, गोवा में। आजादी के बाद उत्तराखंड में, आजादी के बाद उत्तराखंड में कौन था, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या है, 6 वर्ष से कम के बटखरा के लिए स्वास्थ्य का, और 6 से 14 वर्ष के बटखरा के लिए निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, ठीक। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में डाल दिया गया 86वां संशोधन 2002। 45 में, अनुच्छेद 46 में क्या है, SC ST OBC को विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य से संबंधित और नशीली दवाई पर रोक लगाने का अधिकार किसे है, सरकार लगाएगी। शराब पर प्रतिबंध कौन लगाएगी, सरकार लगाएगी, अनुच्छेद 47, कोई दिक्कत। 48 में क्या आया, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। कृषि मतलब कौन सी, कृषि मतलब खेती बाड़ी। देश की मात्र 2 सन, भारत के मात्र 2 सन, जिस वजह से मेरा भारत महान। पहला है किसान, दूसरा है जवान, पहला है किसान, दूसरा है, इसीलिए हमारा भारत, समझे कि ना। और सब वो गलत बात है कि 100 में से 90 बेईमान, इसलिए भाई मेरा भारत महान नहीं। मेरा भारत महान 2 चीज से, पहला किसान, दूसरा जवान, इसलिए ही मेरा भारत महान। बाकी सब शैतान, चाहे वो कोई रहे, हम रहे कि आप रहे कि कोई रहे, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। याद रहा 48 में क्या आया, कृषि और पशुपालन में वृद्धि, कृषि और पशुपालन में वृद्धि। अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का क भी याद रखिएगा बढ़िया से, देखिएगा। हाँ, अनुच्छेद 48 का क में क्या आएगा, सबसे पहले तो 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976। 48 का को, वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान कौन देगी, सरकार देगी। याद रहा, कोई दिक्कत। कितना देर में पहुंचोगे भाई, जो छबो को बता पा रहा तुरंत खटाखट। 43 में, 43 के क में, 43 के ख में UCC 44, पहला राज्य आजादी के बाद यूके, कौन सा जाति को छोड़, समुदाय को छोड़कर। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम के लिए बच्चा के स्वास्थ्य, 6 से 14 के लिए निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में डाल दिया गया, ठीक। अनुच्छेद 47 में SC ST OBC को आरक्षण। 48 में कृषि पशुपालन, ठीक। 48 के क में वन एवं पर्यावरण संरक्षण की ध्यान कौन रखेगी, सरकार रखेगी। 42वां संशोधन 1900 श्री रेवाखंड इतो अध्याय समाप्त वाचो, तो दिक्कत चलिए।